are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तो की पार्टी से खड़े हुए हैं, आप जिस पार्टी से खड़े हुए हैं, और आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पूरी बात के लिए? देखिए, ये तो है ना, इलेक्शन है। इलेक्शन में हर आदमी अपने प्रतिद्वंदी पे इल्जाम लगाता है। भारत के संविधान ने हर एक आदमी को अधिकार दिया इलेक्शन लड़ने का, वैसे मुझे भी दिया गया है। और जो इल्जाम लगा रहा है वो कौन सी पार्टी लगा रही है? बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है? तो कांग्रेस के असम भी लगा रहे हैं कि मोस्टली सभी लोग, सभी जितने भी हैं वोट काटने के लिए खड़े हुए। और अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी समाजवादी के साथ अलायंस में है कि नहीं है? है ना। तो वहां पर उद्धव सेना, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, ये सब अलायंस में है। राष्ट्रवादी सबको मालूम है। अबू आसिम आजमी गोंडी में लड़ रहे हैं, वहां पर उद्धव सेना ने क्यों कैंडिडेट दे दिया? असलम शेख यहाँ पे समाजवादी की साइकिल अपने उसमें लगा रहे हैं कि भाई हम अलायंस में हैं। तो अबू आसिम को हराने का काम कौन कर रहा है? उद्धव सेना और कांग्रेस कर रही है कि कौन कर रहा है? फिर शिया कम्युनिटी के लिए आपने भी कुछ काम किए थे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक वक्त था जब शिया कमेटी एक नंबर पर धरने पे बैठ गई थी, अनशन पे, अपने शिया कब्रिस्तान के मुद्दे पर। उस वक्त मैं एमआईएम पार्टी में एज ए कार्यकर्ता था। तो हमारे एक लीडर थे हाजी अब्दुल हमीद साहब, उस वक्त उनके साथ मैं शिया कम्युनिटी के स्टेज पर चढ़ा और आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह आपके कब्रिस्तान के लिए हम फाइट करेंगे। 8-10 दिन में हम कलेक्टर से मीटिंग लगाएंगे। वो मीटिंग हमने कलेक्टर बांद्रा में लगवाई थी, उसके फोटोज वगैरह भी हैं मेरे पास, ताकि बाद में कोई कहे थे कि भाई झूठ बोल रहा है, तो मैं इंटरव्यू के बाद दे सकता हूं आपको। हमने जब वहां मीटिंग लगाई, मीटिंग चलने लगी, बहुत सारे शिया हजरात थे हमारे साथ। तो वहां पर एक फोन आता है एक नेता को, शिया कम्युनिटी के लीडर को, कि भाई का फोन आया है। भाई कह रहे हैं, मैं फडणवीस साहब उस दिन सरकार में थे, भाई सीएम से मिलाना चाह रहे हैं। उस वक्त भी मैंने स्टेटमेंट कहा था, हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, कौम का, कम्युनिटी का काम होना चाहिए। आप जाइए और काम करवा के लीजिए। लेकिन जाति, हमको तो धोखा खाए हुए दूध के जले, हमको मालूम था, तब भी नहीं होगा। तब भी हमने कहा था कि आपका काम होगा नहीं, आपको सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये बात को आज 10 साल हो गए। अब कल फिर एक लॉलीपॉप मिला है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर हम कर लेंगे। वो जो गूगल का लॉलीपॉप था कि 2 साल में इतने रोड बना दूंगा, यहां वो बना दूंगा, पता नहीं स्टील का, पीतल का कौन सा लॉलीपॉप ये देते हैं, चूसती भी है पब्लिक और गलता भी नहीं। ये नया लॉलीपॉप दिया है। और वैसे भी ऑलरेडी शिया का प्रस्थान पास हो चुका है, बचा क्या है? तुम दोगे नहीं दोगे, वैसे ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है और कितना संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, जब है ना जहाज बड़े बड़े होते हैं तो उनको किनारे लाने के लिए मशीनरी और संघर्ष तो लगता ही है। तो यहाँ तो दो हैं हमारे दुश्मन, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। अब ए भी कौन है वो दोनों आपस में तय कर लें, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों नासूर हैं। कांग्रेस ने 70 साल से हमको इतने दंगे, इतने फसाद, बाबरी मस्जिद, ये वो सब दिया। अभी हालिया में हमारे आमदार साहब अपने उसमें पैम्पलेट में बाल ठाकरे का फोटो चला रहे हैं। बाल ठाकरे कहता था जब जिंदा था कि भाई बाबरी मस्जिद शहीद करने में मेरा पैर है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो हमको धमकाती है, उल्टा हिंदुओं को भी डराती है कि हमको नहीं दोगे तो मुसलमान आ जाएंगे। तो दोनों तरफ हमारे लिए तो जहर, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। और डेवलपमेंट तो छोड़ ही दीजिए। गोपाल शेट्टी का भी डेवलपमेंट हमको मालूम है कि मालवनी के अंदर एक वो बनाया था उसने, कम्युनिटी हॉल। हमको कहा गया था कि भाई ये गरीब लोगों के लिए रहेगा। अब पता चला वहां एक जिम चल रहा है, वहीं 1200-1500 फीस हो गई, तो गरीब जाएगा कहाँ? और असलम भाई का डेवलपमेंट तो हम क्या कहें। असलम भाई के डेवलपमेंट में ख्वाबों में मालवनी में टावर खड़े हैं 40-40 माले के, रोड एकदम स्टील के बने हैं। आरसीसी तो छोड़ दीजिए, स्टील और सोने से बने रोड हैं। अंबुजवाड़ी तो ऐसा चमक रहा है कि आप बोल ही नहीं सकते, आईटी सेंटर चल रहा है वहां। लेकिन रियलिटी में आप जाके देखेंगे तो खड्डे, पूरी मालवनी परेशान थी, यहाँ इतने खड्डे थे, दीगर चीजें थी, बहुत सारी सुविधाएं के नाम पे मालवनी में जीरो करके रखा है। कुछ लोगों का आरोप आपके ऊपर है कि आप बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं, और दूसरा आरोप आपके ऊपर ये भी लगा कि आप पैसा भी खाते हैं, कहाँ से खाते, क्या आरोप है और क्या उसका जवाब देना चाहिए? भाई, आरोप लगाना ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है।
अरविंद केजरीवाल बीजेपी से मिले थे कल संजय सिंह आरएम के सपोर्ट में, ठीक है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के एजेंट थी। हर एक नई पार्टी या तीसरी पार्टी, हालिया में इलेक्शन था एमआईएम पार्टी, वो भी बीजेपी के एजेंट। ममता बनर्जी भी अब तो सब साथ ही है, आम आदमी भी इनके साथ। और जो बीजेपी की असली पार्टी थी शिवसेना, उसके साथ भाई घूम रहे हैं। पिछले इलेक्शन में बहुत तेजी से चला था कि भाई शिवसेना में जा रहे हैं। मेरे पास वो भी चीजें हैं कि जाके विनोद शेलार से मिलके आए थे बांद्रा में, मलाड से बीजेपी का टिकट मांगा था इन्होंने, लेकिन बीजेपी ने इनको दिया ही नहीं। और अभी भी जब इनके ऊपर इनका स्टूडियो टूटा तो बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष थे मोहित कंबोज, उसके साथ वीडियो चला, उसमें भी हेडलाइन चली कि बहुत जल्द वीडियो होगा, आप लोग मीडिया वाले हैं, कि बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह ईडी की जांच बाबा सिद्दीकी पे आती है, नवाब मलिक पे आती है, तो पीछे के रास्ते से बीजेपी के साथी में चले जाते हैं। अजीत पवार, शिंदे सेना, इनकी क्या गारंटी इलेक्शन के बाद इन्होंने इतनी संपत्तियां कमाई है, वो ईडी की जांच हुई तो कल को बीजेपी की स्टेज पे नजर नहीं है। क्या लगता है आपको चुनाव में कितने वोट मिल सकते हैं और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जनता को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अब तब्दीली की बारी है, एक नया ऑप्शन लाइए। दोनों पार्टियों ने मिलकर आपको उल्लू बनाया है, डेवलपमेंट के नाम पे और धर्म के नाम पे सिर्फ ये राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी का नारा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलेगा। दूसरा हमारा नारा है हमारा अभिमान है, जो बाबा साहब का संविधान है। तो देश संविधान से चलेगा। संविधान ने सबको अधिकार दिया है इलेक्शन लड़ने का, अपनी हक की बात करने का। दूसरी चीज, मैंने जो इलेक्शन कमीशन में इससे पहले भी मुद्दा उठाया था कि भाई ये 10, 8वीं 12वीं का इनका मुद्दा है, आज कोर्ट खुल चुका है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं पिटीशन डाल रहा हूं। फैसला आया तो अगर ये गलती से भी जनता इनको फिर चुन लेती है सेंटिमेंटल होके, तो भी ये वापस इनका इलेक्शन नॉमिनेशन रिजेक्ट होगा, जिस तरह बाबा उनका हुआ, चंगेज मुल्तानी का, सिराज भाई का हुआ, बाकी लोगों